हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोहर पाराशर है। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। हो सकता है कुछ लोग इससे मेरी पर्सनैलिटी को जज भी करें, पर यकीन मानिए मैं बहुत ही मॉडर्न विचारों की लड़की हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल के युवाओं की ज़रूरत क्या है। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा भारत आजकल बहुत प्रगति कर रहा है, अभी अभी मून पर पहुंचा है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन सब बातों के साथ साथ हमें इसकी वैल्यूज की भी इज्जत करनी पड़ेगी, तभी ये पीक पर पहुंच पाएगा। अब कहीं जाकर मैं इन बातों को अच्छी तरह समझ पाई हूँ और अब मैं अपनी इंडियन वैल्यूज का मजाक नहीं उड़ाती। मैं उन्हें खुलकर स्वीकार करती हूँ कि ये मेरी इंडियन वैल्यूज हैं और मैं इनकी इज्जत करती हूँ। आजकल के युग में हार्डवर्क का बहुत ज्यादा महत्व है। माने कि जो जैसा वर्क करेगा वैसे ही है ना उसको उसका परिणाम मिलेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए फोकस की भी बहुत जरूरत होती है। फोकस का भी हमारे इंडियन वैल्यूज में बहुत महत्व बताया गया है। इसके लिए कई टेक्निक बताई गई हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन। इन सब के जरिए भी हम अपने कार्य में फोकस में हम ज़्यादा अपनी सक्सेस को पाने के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, जो कि इससे बिल्कुल नहीं हम भटकना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? इसमें इंडियन उसके ट्रेडिशंस के हिसाब से जाएं तो इसका बहुत अच्छा हल है योग, मेडिटेशन। मेडिटेशंस के द्वारा भी हम मन पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। अब इसमें दो हैं कि या तो आप उसको भगवान की तरफ लगा दीजिए या हार्डवर्क की तरफ कर दीजिए। बात तो एक वही हुई, लेकिन इससे ये फायदा जरूर होगा कि हमारी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो जरूर बढ़ जाएगी। इस बात को मैं आपको कैसे समझाऊं? इसका एक तरीका है कि मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि स्टोरीज में वो पावर होती है कि जिससे हमें बात देर तक याद रहती है। स्टोरी थोड़ी पुरानी स्टाइल की है, आप हंसिएगा मत, बस उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक आदमी ने एक भूत पकड़ लिया। संयोगवश उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने पूछा, भाई ये क्या है? उस आदमी ने कहा कि भाई ये एक भूत है, इसमें अपार बल है, ये कुछ भी काम मिनटों में कर सकता है, कई वर्षों का कार्य भी ये मिनटों में कर सकता है। सेठ भूत की प्रशंसा सुनकर ललचा गया। उसने उस आदमी से उसका दाम पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, बस 500 रुपए। सेठ ने कहा, बस 500 रुपए? तो उस आदमी ने कहा कि भाई आप ये जान लीजिए कि इस भूत के बहुत सारे फायदे हैं तो एक नुकसान भी है, कि इसको यदि कोई काम ना मिला तो अपने मालिक को ही खाने को दौड़ता है। सेठ ने मन ही मन सोचा कि मेरे पास तो सैकड़ों काम है, विलायत तक कारोबार है, ये भूत काम करता करता मर जाएगा परंतु काम कम नहीं होगा। यह सब बातें सोचकर उसने भूत को खरीद लिया। पर भूत तो भूत ठहरा। उसने है ना मुंह खोलते ही कहा, काम काम काम। सेठ भी तैयार ही था। उसने तुरंत भूत को 10 काम बता दिए, लेकिन भूत तो उसकी सोच से भी कहीं अधिक तेज निकला। जैसे ही वो काम बताता वो तुरंत ही पूरा कर देता। ये सब देखकर वो सेठ थोड़ा घबरा गया। उसने तभी संयोग से एक संत वहां से गुजरे। उसने संत को सारी भूत की कहानी सुनाई। संत ने धैर्य से उसकी पूरी बात सुनी और हंस पड़े। उन्होंने कहा, भूत से कहो कि एक लंबा बांस लेकर आंगन में गाड़ दे। जब कोई काम हो तो काम उससे भूत से करवा लो, और जब काम ना हुआ करे तब उस भूत से कहो कि वो उस बांस पर चढ़ा उतरा करे। तब आपके सब काम भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। सेठ ने ऐसा ही किया और सुख से रहने लगा। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस बात को हम ध्यान से समझें तो हमें पता चलेगा कि हमारा मन भी एक खूंटी के समान है। ये किसी चीज को पाने की लालसा में इधर उधर हमेशा भटकता ही रहता है।
और हम किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो हमारी मुख्य समस्या है मन को काबू करके सक्सेस को पाना। इससे हम कैसे पाएं? आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है? इसे है ना, आप कभी ट्राई करके देखिए। आपको पता है कि मेडिटेशन की मेन प्रक्रिया क्या है? मेडिटेशन करना बहुत ही आसान है। इसे करने के लिए आप किसी भी समतल स्थान पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें और अपने दिमाग में किसी भी विचार को आने ना दें। दिमाग पर काबू पाकर फिर आपको अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है। जैसे ठीक उसी तरह जैसे मैंने कहानी में बताया था कि भूत ने एक लंबा बांस गाड़ दिया और सेठ ने उससे कहा कि इस बांस पर चढ़ा उतरा करो। बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी सांस पर कंट्रोल करना है और उस पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको सक्सेस पाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया है, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप किसी भी को भी पूरे मन से अपने काम को कर पाएंगे, किसी भी कार्य में सफलता पा पाएंगे। तो इस विधि को आप ट्राई कीजिए और फायदा उठाइए। सो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। कृपया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।